विदाउट बकवास। ये हमारी जो बुक है एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्यूशन और टेक्स्ट बुक प्लस एग्जाम्पलर, तो सब कुछ मिक्स है इसके सवाल की बुक में। तो उसके सॉल्यूशंस हैं, उस पर बेस्ड है ये, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है टर्म 2 का, मतलब टर्म 2 का पहला चैप्टर, और ऐसे चैप्टर 2 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इसमें ना 3 टॉपिक में इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहला टॉपिक क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, दूसरा है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन, और तीसरा है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एक्चुअली इसकी थ्योरी वीडियो तो मैंने डाल दी है, तो वो देख लेना जिसको भी ज़रूरत हो थ्योरी की। बाकी हम लोग इस वीडियो में बस टॉपिक 1 देखेंगे, और फिर टॉपिक 2 टॉपिक 3 की अलग वीडियो आ जाएगी पॉलिनोमियल्स की। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें टॉपिक 1 में जीरो पॉलिनोमियल में 4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो एक एक पहला टॉपिक इस वीडियो में जल्दी कंप्लीट करते हैं। मैं जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूँगा, और किसी को लगे कि नहीं यार नहीं समझ में आए और समझाना था, कमेंट डाल देना, तो मैं सोचूंगा कि हाँ इस पे मैं और समझा सकता था या और समझाना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो देखो हमने थ्योरी में पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा पढ़ लेना। वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखो पॉलिनोमियल में यही होता है क्या, x + 1 मान लो, फिर x टू द पावर यहाँ पे n, तो n - 1 + 2n - 2 ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसमें ये होते हैं क्या, कोएफिशिएंट्स, ये हमारे पावर्स, एक्सपोनेंट्स, और जो हाईएस्ट पावर होता है उसको बोलते हैं डिग्री। इसमें सबसे हाईएस्ट है n। ठीक है, तो जो ये n होना चाहिए ना, पावर जो हमारे एक्सपोनेंट है, जो हाईएस्ट डिग्री है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। पहली बात पॉलिनोमियल्स होने के लिए एक बार बता देता हूँ मैं ठीक से। तो ये क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी हो, ये सारे। ना ही नेगेटिव इंक्लूड होंगे, ना ही, सबको मालूम ही होगा, ना ही डेसिमल वगैरह, फिर भी चलो बता देते हैं। तो ये होल नंबर होंगे इसमें, तो ये होल नंबर नहीं होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, और तो ऐसा कुछ नहीं है जो ज़रूरी है, बस ये याद रखना है जो हमारे पावर्स हैं वो सिंप्लीफाई करने के बाद हमेशा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाने चाहिए। अगर वो होल नंबर नहीं है, एक्स के पावर में भी जो भी है, तो वो नहीं होगा पॉलिनोमियल। जैसे x2/3, तो ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है इसके पावर में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल। तो पहला देखो, इस वाले टर्म में देखो, तो इसको देखो, तो यहाँ ये देखो, ये नीचे क्या है, x²। तो ये x² को ऊपर लाए जाएंगे, तो हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा कि ये ऊपर जाता है तो इसका पावर माइनस हो जाता है, तो ये -2 हो जाएगा, x²/2 ये। तो ये ऊपर क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये क्या होल नंबर है, नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं होते, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे यहाँ देखो, ये क्या है, x⁻²। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, हाफ होता है। तो x⁻½ है, ये क्या, ये होल नंबर है, नहीं है, तो ये भी नहीं है। इसमें देखते हैं, तो ये तो चलो होल नंबर है। दूसरा वाला देखते हैं, x3/2/√x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x3/2, ये क्या है, ये हमारा x⁻½ है, और नीचे है तो ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद इसको क्या लिख सकते हो, x-½ अब ये ऐसे है, तो इसको भाई एक्सपोनेंट के रूल्स तो सबको याद ही होंगे, बच्चा तो कोई है नहीं। तो इसको अब क्या कर दो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस, सिंपल। चलो अभी स्टार्टिंग है तो अच्छे से थोड़ा बहुत समझा देते हैं। ये ऐसा हो गया, और ये हो गया x। देखो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, x⁻1। अब ये होल नंबर में आ गया, तो हाँ ये वाला क्या है, ये वाला पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद x पे जो पावर है वो है होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पता चल गया। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट ही है। तो सिंपल पता ही चल रहा है। इसके देखो नीचे क्या है, ये, तो अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x+1 माइनस। अब यहाँ फिर दोबारा x के उसमें क्या आ गया, पावर में माइनस, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ये ऐसे क्वेश्चन सिंपल होंगे। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो डिग्री मैंने बताया था कौन से होती है, जो x की हाईएस्ट पावर हो। तो √2 अगर एक पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो x टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू दिस ही, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हाईएस्ट पावर x की क्या है, 0 ही है, तो डिग्री इसकी क्या हो गई √2 पॉलिनोमियल की 0। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं x टू द पावर 0, तो इसमें पावर क्या है 0, तो ये हो गया। थोड़ी बहुत अगर लगे कि थ्योरी और मुझे बतानी चाहिए तो भाई थ्योरी वाली वीडियो देख लेना, इसमें थोड़ा धीरे धीरे फास्ट भी होना है, बहुत क्वेश्चंस हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, दोबारा डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी। तो देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, x टू द पावर 5, तो तुम लोग तुरंत टिक मार दोगे 5 पे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म तो एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 0 है। तो क्या ये टर्म एग्जिस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी वैल्यू 0 है। क्योंकि इसको तो फिर तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम लोग 0 वाले टर्म के पावर लेंगे, ठीक है, तो देखो जैसे अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, तुम लोग कह दोगे कि नहीं भाई, मैं तो कहूँगा कि ये भी तो लिखा हुआ है, तो x टू द पावर 5 हाईएस्ट है, तो डिग्री इसको कह दो। लेकिन इस हिसाब से तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x टू द पावर 100 ऐसे भी लिख दो, क्योंकि ये तो 0 है। 0 मतलब आप कुछ भी ऐड करो, x टू द पावर 1000, तो इसका पावर तो कितना भी बढ़ा सकता है, इसीलिए 0 वाले टर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। 0 जब कहाँ पे हो, कोएफिशिएंट में हो। जैसे पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक और रूल है, जैसे ये वाला क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए जो एक्सपोनेंट है, और ऐसी ही जो कोएफिशिएंट्स है a1 a2 a2 वो कभी 0 नहीं होने चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इक्वल टू 0, इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो सब x टू द पावर 4, तो हाईएस्ट कौन सा है, 4 वाला। ये चीज़ हो गई हमारी डिग्री, हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल मतलब ही होता है 0, मतलब 0 हो गया आपका 0 पॉलिनोमियल। अब इसको कैसे लिख सकते हो, तो x टू द पावर n लिख दो, फिर 0 इंटू एक्स टू द पावर माइनस, ऐसे लिख सकते हो। एक तरह से 0 ही 0 पॉलिनोमियल है n2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 को, दिस ये हमेशा 0 के इक्वल ही होगा। तो अब क्या पूछा है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हो डिग्री क्या होगा, नहीं बता सकते हो, क्योंकि इसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, नॉट डिफाइंड। पहली बात तो कोएफिशिएंट ही 0 हो गया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड ही होगी, ये बात तो दिमाग में डाल ही लो। और दूसरी बात क्यों होगी, क्योंकि अब तो यहाँ पे कोई भी पावर डाल सकते हो ना, पिछले भी क्वेश्चन में भी बताया था, x टू द पावर 100 डालो या x टू द पावर 50 डालो, 0 से मल्टीप्लाई करके, ये तो 0 ही रहेगा। तो क्या हम डिफाइंड कह सकते हैं इसको, कोई भी एक फिक्स्ड नंबर हो सकता है, नहीं, तो ये नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल 0 को ही बोलते हैं, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। px पॉलिनोमियल x स्क्वायर, थोड़ी भी थ्योरी में डिफिकल्टी हो तो दोबारा बोलता हूँ, वीडियो थ्योरी वाली देख लेना, अच्छे से बनाई थी। px हो गया पॉलिनोमियल। अब हमारा बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो px इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2x प्लस 1। सिंपल, अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू 2√2 है यहाँ पे, तो सारी x में क्या डाल देना है, 2√2। 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 8 हो जाएगा, माइनस 2√2 इंटू 2√2 दोबारा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने क्या डाल दी है, 2√2 प्लस 1। एक स्टेप में खा गया हूँ, अब धीरे धीरे हम लोग और फास्ट होंगे। इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैसे हुआ, इसको एक स्टेप और इसमें लिख ही देता हूँ मैं, क्योंकि अभी शुरुआती है, टाइम वेस्ट चलो कर लेते हैं थोड़ा बहुत भाई, जिनको आता है उनको सॉरी, जिनको समझ में आ सकता है इससे उनके लिए अच्छा हो जाएगा। √2 मतलब ये वाला एक स्टेप मैंने उड़ा दिया, मतलब क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। कैसे होगी, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू 2 8, और दिस इंटू 2, ये एक तरह से स्क्वायर ही हो गया, तो ये क्या हो गया -8 प्लस 1, ये कटा कटा 1। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस व्हेन x इज इक्वल टू -1, दोबारा वही करना है, वैल्यू मतलब यही हो गया px जो हमने पिछली बार दिया था, मतलब px इज इक्वल टू हमारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर
+3 है, तो px की जगह अब हमें p-1 निकालना है वैल्यू ऑफ इस पॉलिनोमियल की। तो अब देख लो यार, -1 डालो तो -5, ये क्या हो गया, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, -4 + 3, -9 + 3 इज इक्वल टू, जल्दी बताओगे तो -6, लेट बताओगे तो 6, ज़्यादा सोचना भी गलत है, तो -6 इज आंसर। If px is equal to x plus 3, this plus this is equal to what? तो px is equal to हमारा x plus 3, तो p माइनस एक्स क्या हो जाएगा, -x plus 3 कैसे हो जाएगा, तो एक बार इसको समझ लो। वैसे तो जिनको समझ में आ गया वो इजी है, x की जगह बस -x लिख दिया है, इस x की जगह -x लिख दिया है, और या तो कह सकते हो x में -1 मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों तरीके से ये। तो अब इन दोनों को प्लस कर दो, px प्लस माइनस, अब ये क्या आ गया, x plus 3 प्लस -x plus 3, दिस घटा x -1, और ये क्या आ गया 6। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इतने सिंपल है यार। जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, पिछले क्वेश्चन में था जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल है। इसको इस तरह लिख दो, x ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये हमेशा जीरो ही रहेगा। पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं एक तरह से इसको, है तो ये इक्वल टू जीरो ही। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो किसको कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो थ्योरी क्लास में मैंने बताया था, एक बार देख लेना, वरना मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे अगर इसको कह दो ये px है, px इज इक्वल टू दिस, क्यों, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पे, x वेरिएबल है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब होगा जब px, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब जीरो इज इक्वल टू 0x टू द पावर ब्ला ब्ला ब्ला। तो जीरो पॉलिनोमियल के जीरो वैल्यू किसी भी x के लिए जीरो ही होगी। यहाँ x की कोई भी वैल्यू डालो भाई, ये तो वैल्यू हमेशा जीरो ही होगी जीरो पॉलिनोमियल की। ये तो क्वेश्चन ही कैसे बनाते हैं एनसीईआरटी वाले। तो फॉर एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर कहने का मतलब क्या, इस पॉलिनोमियल में, जीरो पॉलिनोमियल में x की कोई भी वैल्यू डालो, ये तो हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो किसी भी वैल्यू के लिए जीरो ही होगी पॉलिनोमियल की वैल्यू, किसी भी x की वैल्यू के लिए। नहीं समझ में आया तो थ्योरी की क्लास देख लेना, वैसे इजी है बहुत। कहने का मतलब क्या हुआ, यही कि किसी भी x की वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरो ही हो रही है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो अब यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। इसका मतलब क्या, पॉलिनोमियल अगर जब जीरो है, तो जब पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। तो जो x की वैल्यू क्या आ गई, वो जीरो, -5/2। कहने का मतलब क्या, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ऐसी x की वैल्यू जिस पे टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। थ्योरी क्लास में ठीक से सब बता रखा है, ठीक है। तो जब x की वैल्यू -5/2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसीलिए इसको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ भी क्या था, x की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो ही होगी। वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो क्या होगा, तो इसको दो तरीके से करते हैं। अगर एमसीक्यू फॉर्म में हो तो आप एक एक करके ना पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन हम लोग सही तरीके से चलते हैं, जो कि सही तरीका है। तो 2x² थ्योरी क्लास में हमने पढ़ रखा है, अब क्वेश्चन आंसर कर रखते हैं। एक बार थ्योरी देख लेना जिसको नहीं हो। इज इक्वल टू जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या करना होता है, पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो डाल दो। अब हमें निकालना है x की वैल्यू जिसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल है। तो कैसे निकलेगी, पहला स्टेप अब हमें इसको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। क्या ये इस्तेमाल करेंगे हम लोग, स्प्लिट मेथड। दो मेथड हमने क्लास 9 में पढ़े हुए हैं, स्प्लिट और फैक्टर थ्योरम, थ्योरी क्लास में देख लेना। तो अब हम लोग यहाँ स्प्लिट मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि हमें हमेशा करना है। फैक्टर थ्योरम तब तक नहीं करना जब तक हमें
कहा नहीं जाए कि हाँ भाई करो, क्योंकि वो अलग ही चीज़ है। चलो अब इसको स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट करने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, कुछ बीच वाले मिडल वैल्यू का, जो कि एक्स वेरिएबल की कोफिशिएंट है 7, इसको कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि जो दो नंबर जो हमारे स्प्लिट होके आए उसका सम, जैसा अगर बीच वाला नंबर a1 और a2 कह दो, दो नंबर में स्प्लिट हुआ, तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा 7 के इक्वल, और a1 इंटू a2 सम ऑफ दो नंबर क्या होना चाहिए 7, और मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का क्या होना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कोएफिशिएंट a और c, तो ये दोनों क्या है 2 इंटू -4 इज इक्वल टू -8। ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट -8 के इक्वल और सम 7 के इक्वल। अभी शुरू के एक दो क्वेश्चन है जो मैं अच्छे से समझाता हूँ, बाद में तो फास्ट ही करेंगे। तो अब इसको कैसे होगा अभी, तो 7 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं कि जो हमारा सम और दो नंबर का वो 7 हो और जो प्रोडक्ट हो वो -8 हो, तो सिंपल 8x - x कर दो, ये आपको खुद से ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 8x - x इज इक्वल टू 7x आ गया, और 8 इंटू -1 इज इक्वल टू -8 के इक्वल होगा। तो मतलब हमने सही स्प्लिट किया। आप कॉमन ले लो पहले दो टर्म का और दूसरे दो टर्म का, तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 2x, तो मतलब x यहाँ बाहर बच गया और यहाँ क्या बच गया 2x, जब निकाल दिया तो 4, यहाँ -1 कॉमन ले लो, तो जो हमारा बचा वो क्या बचा x + 4 इज इक्वल टू 0। अब x + 4 दोनों ही टर्म में क्या है कॉमन है, तो x + 4 को कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बचा हमारा 2x और यहाँ पे -1। ये थ्योरी की क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम ये नहीं देखेंगे, इसको समझाने के लिए एक बार समझा दिया, अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे फैक्टराइजेशन। तो हमारे दो जो टर्म आए फैक्टराइज होके वो ये दोनों आए। अब पहले टर्म से एक 0 निकालो, एक दूसरे टर्म से, तो पहले टर्म से क्या 0 आएगा x + 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -4, और दूसरे से क्या आ गया 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 इधर गया तो 1 और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा तो हाफ, -4 और हाफ, तो वन ऑफ द जीरोज इसमें से कौन सा है हाफ वाला, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाफ है एक 0। हाँ, इसको दूसरे तरीके से अगर MCQ आपको इतना नहीं करना हो, वैसे करना हमेशा यही चाहिए, लेकिन फिर भी इन केस कभी नहीं बन पा रहा हो ऐसे, तो आप चारों वैल्यू एक एक करके ना इसमें पुट कर देना और देख लेना 0 कब आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 पुट कर दिया, तो जब यहाँ पे 2 की पुट किया 2x² -4, तो यहाँ x की जगह 2 पुट कर दो पहला, तो क्या आ जाएगा 2 × 4 + 7 × 2 14 - 4, तो 8 + 14 - 4 इज इक्वल टू 10 + 8 18। क्या ये 0 के इक्वल आया? नहीं, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे हाफ है तो हाफ पुट करके देखो, तो हाफ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे -7 × हाफ -4, यहाँ हाफ पुट कर दिया x की जगह, 2 × 1/4 -7/2 -4। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे 2 आ गई है, 2 ले लो ब्रैकेट में, तो 1 - 7 और यहाँ 2 आएगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा ये प्लस था यार, ये प्लस था -8, तो -8 + 8 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया ना टोटल 0, तो इसका मतलब ये हाफ 0 था। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक एक करके सबका बताना है ट्रू है फॉल्स है। अब बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्म्स, तो बाइनोमियल किसको कहते हैं? बाई प्लस नोमियल, थ्योरी क्लास में बता रखा है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसके बाई मतलब 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। टर्म मतलब क्या? जैसे xn
प्लस x1 एंड -1 प्लस x2 x टू द पावर -2 है। ये होता है पॉलिनोमियल का जनरल टर्म। तो कोई दो टर्म हो, मतलब ये एक टर्म, ये सारे टर्म्स हैं ये, तो कोई दो ही टर्म जिसमें एग्जिस्ट करते हो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये ना पक्की बात है कि बाइनोमियल में दो ही टर्म होंगे तभी बाइनोमियल कहेंगे। एट मोस्ट मतलब क्या हो गया कि इसमें दो टर्म्स भी हो सकते हैं और वन टर्म भी हो सकता है, लेकिन वन टर्म वाले को बाइनोमियल नहीं बोलते हैं, उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अगर यहाँ एट मोस्ट नहीं होता, बाइनोमियल कैन है, बाइनोमियल मस्ट हैव टू टर्म्स, तो वो ट्रू होता, मतलब दो ही टर्म होने चाहिए। तो ये फॉल्स हो गया। एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, नहीं, ये तो इतना गलत है कि मतलब गलत ही गलत है। पॉलिनोमियल के कितने भी टर्म हो सकते हैं लेकिन बाइनोमियल के दो ही हो सकते हैं, तो ये तो फॉल्स ही है। पॉलिनोमियल 1 2 3 ये जनरल टर्म पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या इसको बाइनोमियल कह सकते हैं? नहीं, बाइनोमियल उसी को कहेंगे जिसके पास दो टर्म हो। तो एवरी पॉलिनोमियल इज अ बाइनोमियल, फॉल्स। अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5, क्या बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें बस दो टर्म चाहिए, उन टर्म में पावर कितना हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे 1 इंटू एक्स टू द पावर 1, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2, ये क्या है? बाइनोमियल, क्योंकि दो टर्म है। अब जरूरी डिग्री का हम कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डिग्री 5 भी हो सकती है, एक्स टू द पावर एक्स, ये भी एक बाइनोमियल है और इसकी डिग्री क्या है? 5 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 है। तो हाँ, बाइनोमियल का में दिया हुआ है, क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो, ये तो आपने कितनी बार अब देख लिया, ट्रू। जीरो पॉलिनोमियल जीरो को ही कहते हैं, तो हाँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है। तो अब बात यह है कि देखो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने एक चीज़ सीखी थी कि जब भी पढ़ाओ ना तो कुछ गलत भी पढ़ा दो। तो क्योंकि तुम जब कुछ गलत पढ़ाओगे ना तो वो सबके नोटिस में आ जाएगा, तो वो कभी कोई भूलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने कुछ गलत बता दिया, क्या कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? अभी हमने बताया px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये जब px की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, ये इस टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? जीरो। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? ऐसी x की वैल्यू को जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। x की कोई ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो इज फॉल्स। जैसे कि 2x + 5 एक पॉलिनोमियल है, तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? जब हम पॉलिनोमियल को जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -5/2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तो -5/2 है, तो क्या उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी? नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। समझ में आया? तो अब हमेशा याद रहेगा मेरे हिसाब से, कोई आदमी कुछ गलती करता है ना, गलतियां खूब किया करो, उससे याद रहती है चीज़ें। मजे में करो करो करो, पहले ही सारी गलतियां कर लो ताकि बाद में ना हो। A polynomial cannot have more than one zero. A polynomial cannot have more than one zero. नहीं, ये भी बात फॉल्स। जीरो उतने होंगे जितने उसके डिग्री होगी। मतलब कि इसकी डिग्री क्या थी? 1, तो इसमें जीरो बस एक एग्जिस्ट करेगा। जब डिग्री 2 होगी तो 2 जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं। 2 ऐसी x की वैल्यूज हो सकती है जिसमें कि x पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। थ्योरी क्लास में अच्छे से बता रखा है, एक बार देख लेना, ग्राफ वगैरह बहुत मस्त तरीके से बताया है, पढ़ लेना। तो ये भी फॉल्स हो गया। डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। मतलब कि 2 पॉलिनोमियल है, x टू द पावर 5 एक पॉलिनोमियल कह दो, ये भी एक पॉलिनोमियल है,
और कह दो 2x5 प्लस x, ये भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री 5 है। तो ये कह रहे हैं जब दोनों का सम करोगे पॉलिनोमियल का, तो क्या हमेशा डिग्री 5 ही रहेगी? दो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 5 है, जब दोनों को सम करोगे तो क्या सम करने के बाद भी पॉलिनोमियल की डिग्री 5 ही रहेगी? जैसे अभी इसको सम करोगे तो क्या होगा, 3x प्लस x। तो ये देखो इसकी भी डिग्री 5 ही है, तो ये आप सोचोगे ट्रू ही होना चाहिए, लेकिन ट्रू होना चाहिए अगर हम लोग एक एक्सेप्शन को हटा दे या एक कंडीशन को हटा दे। वो कंडीशन क्या है, जैसे अब यहाँ पे x⁵ एक पॉलिनोमियल है और मान लो एक पॉलिनोमियल है -x⁵, दो पॉलिनोमियल है, पहला ये दो ये, दोनों पॉलिनोमियल है, दोनों की डिग्री 5 है, लेकिन यहाँ पे दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। लेकिन 0 पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी है, तो क्या इसकी डिग्री 5 है? नहीं है। तो बस एक कंडीशन जहाँ पे ये, जैसे जहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाते हो डिग्री वाले, ऐसा, सॉरी माइनस मतलब यहाँ भी हो, x⁵ हो एक पॉलिनोमियल में, एक पॉलिनोमियल में -x⁵ हो नेगेटिव, तो इन दोनों को सम करोगे तो ये x⁵ वाला टर्म तो हट ही जाएगा, तो डिग्री वो नहीं रहेगी। तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। तो इसमें शायद मेरे हिसाब से बस एक ही ट्रू था, सी वाला, अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5। वेरीफाई वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा यार, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। -3 इज 0 ऑफ x⁻³ x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो x की वैल्यू 3 है, तो -3 0 नहीं है, 0 क्या है, 3। x की वैल्यू निकालो, सिंपल, तो ये फॉल्स हो गया। पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल किया और x की वैल्यू निकाल दी, वही होता है 0 पॉलिनोमियल। अब इसको देख लो, +1 इज इक्वल टू 0, x की निकाली तो ये -1 इधर आया, फिर 3 डिवाइड में चला गया, हाँ ये ट्रू हो गया। 4 - 5y इज इक्वल टू 0, अब यहाँ पे -5 इज इक्वल टू -4 हो गया, 4 को इधर ले गए, फिर यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डिवाइड में, -5 माइनस प्लस 4/5। ऑप्शन सी इज का रॉन्ग, फॉल्स। 4/5 है, ना कि -4/5। 0 and 2 are the zeros of this. t² - 2t इज इक्वल टू 0। t को कॉमन लिया, t - 2, तो पहले वाले से क्या आया, t इज इक्वल टू 0, दूसरे से क्या आया, t - 2 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 2। तो पहला 0 है 2, दूसरा है 0, ये है ट्रू। 0 और 2 यही दोनों है ना जीरोस। -3 इज द 0 ऑफ दिस टर्म। तो जब ऐसा कुछ है ना, तो या तो आप जैसे इसका निकाल लो, या तो बस यही पूछा हुआ है ना -3 है या नहीं है, तो यहाँ -3 पुट करके देख लो, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3, y की जगह बस -3 डाल दिया, -3, तो ये 9, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, पॉजिटिव हो जाएगा, -3 इंटू -3, -3 ये, तो 9 - 3 - 6 इज इक्वल टू 0। तो हाँ ये 0 है, मतलब इसको पुट करने के बाद अगर 0 के इक्वल आ गया तो हाँ 0 है, तो ये ट्रू। फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। चलो 12 क्वेश्चन हो गए। तो अब हमारा जहां हमने क्या क्या कर लिया, पहले टॉपिक का ये MCQ यहाँ पे हो गया। अब जो हमारी अगली इसकी वीडियो होगी उसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, फिर उसके अगले में शॉर्ट आंसर टाइप होगा, फिर उसके अगले में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, और फिर अगला वीडियो जो होगी उसमें टॉपिक 2 का ऐसे ही चारों, फिर टॉपिक 3 का चारों। अब कहोगे कि एक ही में डाल दो पूरा, तो यार देखो 2 टाइप की वीडियो है तो मैं बना सकता हूँ, कमेंट में बता देना, या तो अब मैं चारों को एक ही में डाल के बहुत लंबी वीडियो बना दूँ, या तो मैं छोटी छोटी रखूँ जिससे आप
का मतलब जल्दी जल्दी करके बोर भी ना हो। जैसे अब ये एमसीक्यू हो गया, अगली वीडियो में मैं तुरंत ही या तो कल ही डाल दूंगा, मतलब बहुत टाइम है यार टर्म 2 के लिए, तो मतलब या तो ऐसे डाल दो, मर्जी है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी टाइम चाहिए, बोर ना हो जाओ। अगर आपको लगे कि नहीं यार मैं एक ही साथ चारों कर सकता हूँ, तो ऐसा करना कि मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा चारों की, तो चारों एक साथ एक के बाद एक वीडियो देख लेना, ठीक है। लेकिन लगे कि यार एक ही वीडियो में चारों बनानी चाहिए तो बता दो कमेंट में, मैं चारों बना दूंगा, ऐसे कर लेंगे। चलो बाकी कल मैं डाल देता हूँ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर, फिर टॉपिक 2, टॉपिक 3, फिर अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे, ऐसे ही करके क्लास 9 में मतलब तुरंत ही खत्म हो जाएगा, तुरंत 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 तुरंत। अच्छा मुझे एक बात और बता देना इसके साथ साथ कमेंट में, कि मैं लाइव आके बताऊं ऐसी वीडियो या ऐसे ही बनाऊं, मतलब सिंपल जैसे बना रहा हूँ, या लाइव आके मैं बना दूं तुम्हारे लिए, कि लाइव आके ही, जिससे कमेंट वगैरह देख देख के उस टाइम किसी को डाउट हो तो बता दो, मतलब बता देना। मतलब लाइव आने के लिए फिर टाइम फिक्स करना पड़ेगा, बस यही है। चलो ठीक है, बाय।